वो सैंड की जो स्मगलिंग है वो इस रिजर्वायर से हो रही है। 7.5 रुपये ये स्क्वायर फीट रेट है, लेकिन 12-13 रुपये में वो लोग इसको बेच रहे हैं, और जो लोग बेच रहे हैं वो सरकार को मालूम है। उन लोगों ने बार बार इंतज़ामिया का ध्यान जो है इस तरफ दिलाया है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और उसमें मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन हम इसमें और वी विल गो डीप इनटू इट। और जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं उन लोगों के नाम भी लूँगा। बार बार एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी चोरी हो रही है, क्योंकि ये जो ब्लैक गोल्ड की ये जो स्मगलिंग है। और मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा रियासी ज़िला जो है ये बहुत रिच है। मैं ये कहूँगा ये गोल्ड माइन है बेसिकली रियासी ज़िला, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई हुई है, ये लोग करोड़पति और अरबपति होते जा रहे हैं। मैं रियासी की आवाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बहुत प्यार मिलता है रियासी ज़िले से, और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मैं रियासी और कटरा की हमेशा बात करता हूँ। और आज मैं कुछ रियासी ज़िले के और रियासी की आवाम के जो इम्पॉर्टेंट और जो लेटेस्ट मुद्दे हैं, मैं चाहता हूँ उसके ऊपर आपसे बात की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे जम्मू खित्ते में ख़ास तौर पर आपने देखा कि टूरिज़्म जितना प्रमोट होना चाहिए था, सरकार ने इतना टूरिज़्म यहाँ प्रमोट नहीं किया है। अगर कोई टूरिज़्म यहाँ पे चला है तो वो रिलीजियस टूरिज़्म है जिसकी हम बात करते हैं। और भगवान ने, माता रानी ने इस किस्म के यहाँ पे हमारे बुज़ुर्ग, हमारे डाइटीज़ यहाँ पे, और शिव खोड़ी का मुकाम है, और रियासी ज़िले में ही माता का भी घर है, कटरा में, जैसे आप जानते हैं। मुझे काफ़ी लोग आज रियासी में मिले और उन्होंने कहा, शकील साहब हम लोग बहुत परेशान हैं, कुछ हमारे मसाइल हैं जिनको आप मीडिया के द्वारा, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन तक, ताकि सरकार तक वो बात पहुँचे। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे लोगों ने रोष प्रकट किया वो ये कि सब यहाँ पे सिहाड़ बाबा का एक वाटरफॉल, जहाँ पे एक बड़ी रिलीजियस प्लेस है, जहाँ पे काफ़ी लोग वहाँ पे जाते थे, काफ़ी मान्यता है उस जगह की। साल 2018 में वहाँ एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि सिहाड़ बाबा में मैंने सुना है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे। वहाँ उस रीजन की ये रियासी से हेडक्वार्टर से 7 से लेकर 8 किलोमीटर ये जगह दूर है। काफ़ी लोग वहाँ पे जाते थे। एक इकॉनमी भी बूस्ट हो रही थी, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा था, आस्था का भी विषय था। लेकिन साल 2018 के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने वो रिलीजियस प्लेस जो है, जो मुझे सुनने को आया है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और रियासी के लोग जो हैं बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं। रियासी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो भी बार बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो सिहाड़ बाबा जो है वो यात्रा जो है वो रिलीजियस प्लेस जो है उसको ओपन किया जाए। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा जो एक मैं ये कहूँगा कि लम्हा फ़िक्रिया है, सबसे बड़ी बात जो है, मैं अक्सर देखता हूँ कि रियासी के सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसके ऊपर बात कर रहे हैं। रियासी की अवाम जो है वो डीसिल्टिंग आप ये जो हमारा सलाल डैम रिजर्वायर में से जो डीसिल्टिंग के लिए एक कंपनी यहाँ पे जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, रीच ड्रेजिंग लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी, आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा कि जब से यूटी बना हुआ है हमारा जम्मू और कश्मीर, मैं बार बार एक चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी चोरी हो रही है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, वो हमारे रिसोर्सेज से करोड़पति नहीं, वो अरबपति बनते जा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेट पार्ट इसमें क्या है कि हमारी जो इंतज़ामिया, वो इतने पावरफुल लोग हैं कि हमारी इंतज़ामिया उनके आगे जो है, उनका लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके आगे नहीं चलता है। मुझे ये भी सूत्रों ने, जो यहाँ पे रियासी के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि दिन रात जो है वो सैंड की जो स्मगलिंग है वो इस रिजर्वायर से हो रही है। 7.5 रुपये ये स्क्वायर फीट रेट है,
लेकिन 12-13 रुपये में वो लोग इसको बेच रहे हैं, और जो लोग बेच रहे हैं वो सरकार को मालूम है, अंडर दी नोज़ ऑफ दी एडमिनिस्ट्रेशन ये सब कुछ हो रहा है। मेरी गुजारिश है, और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है, कि बहुत ही अपराइट सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं वो रियासी में हैं। उनकी वर्दी के ऊपर कोई दाग नहीं है। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह उनका नाम है, एक अपराइट ऑफिसर है। परमवीर सिंह जी के होते हुए यहाँ से स्मगलिंग जो है वो रुकनी चाहिए। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो डे नाइट जो है इस ब्लैक गोल्ड की जो स्मगलिंग है इसको वो रोके। और ये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हमारे जम्मू शहर में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिवर तवी में जो है वो इलीगल जो माइनिंग है उसको बैन किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे इलीगल माइनिंग रिवर तवी से चल रही है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बिना अथॉरिटीज़ के, बिना पुलिस की कनाइमेंस के, हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच का आर्डर भी हमारे जम्मू में वायलेट हो रहा है। और मैंने कई दफ़ा रियासी के प्रोमिनेंट जो सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उन लोगों ने बार बार इंतज़ामिया का ध्यान जो है इस तरफ दिलाया है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है, जो मुझे पता चला है कि पीछे बड़े बड़े शार्क्स हैं, और उन शार्क्स का इतना प्रेशर है कि उस वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी खामोश है। हम तो खुल के बात करेंगे, क्योंकि हमने हमेशा अवाम की बात की है, अवाम के इंटरेस्ट की बात की है, और उसमें मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन हम इसमें और वी विल गो डीप इनटू इट। और जब मैं अगली बार आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं उन लोगों के नाम भी लूँगा। अगर मुझे मालूम हुआ कि ये पीछे कौन से प्लेयर्स हैं जिनकी वजह से ज़िला इंतज़ामिया के भी हाथ जो हैं वो बंधे हुए हैं। और मुझे मालूम है हमारे जम्मू कश्मीर में टेलीफोन चलता है, जो पावरफुल लोग हैं वो टेलीफोन करवाते हैं, और फिर उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खामोश हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि ये जो ब्लैक गोल्ड की ये जो स्मगलिंग है, और मैं आपको ये कहूँगा कि हमारा रियासी ज़िला जो है ये बहुत रिच है। मैं ये कहूँगा ये गोल्ड माइन है बेसिकली रियासी ज़िला। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे लोग जो हैं वो गरीब होते जा रहे हैं, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई हुई है, ये लोग करोड़पति और अरबपति होते जा रहे हैं। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो अल्टीमेटली हम फाका कशी की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ये भी पता चला है कि सारी रात डंपर्स की और ट्रक्स की जो है वो यहाँ पे मूवमेंट होती है। मेरी गुजारिश है परमवीर सिंह जी से, जो एसएसपी रियासी हैं, काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। ये बहुत सीरियस इशू है। तीसरा एक और मैं जो आपसे मैं बताना चाहता था कि एक बड़ा ही हिस्टोरिक हमारा रिलीजियस पॉइंट है शिव खोड़ी जी, जहाँ पे भगवान शिव का स्थान है। और आप ये देख लीजिए, रनसू में जो मुझे यहाँ पे रियासी में काफ़ी लोग मिले, उन्होंने कहा सर सबसे बड़ी जो समस्या ये है कि वहाँ 2:30-3 बजे के बाद यात्रियों को वहाँ पे टिकने नहीं दिया जाता। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ को देखना जो है वो इंतज़ामिया का काम है। और मैं बार बार एक चीज़ कहना चाहता हूँ ज़िला इंतज़ामिया को भी और जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया सिर्फ जो पर्यटन है उसको प्रमोट करने के लिए 5 स्टार होटल्स में बॉम्बे, दिल्ली में जाके हमारे चीफ मिनिस्टर खुद जाते हैं, एडवाइज़र साहब खुद जाते हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज़्म जाते हैं, डायरेक्टर टूरिज़्म जाते हैं कि टूरिस्टों को यहाँ पे जम्मू में लाया जाए। अगर हमारे टूरिस्ट जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं हैं तो बात कैसे बनेगी? अगर 3 बजे के बाद यात्री रुकेगा नहीं तो इस किस्म की जो, और सबसे बड़ी ये बात है कि ये बातें हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है कि जो इनकन्वीनियंस जो है वो यात्रियों को है। और मेरी गुजारिश है इंतज़ामिया से और जो भी चेयरमैन हैं इस बोर्ड के, शिव खोड़ी बोर्ड के, वो ये जो मैटर है ये डिव काम के साथ टेकअप करें, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ टेकअप करें, डीजी साहब के साथ टेकअप करें कि किस तरीके से जो फ्लो है यात्रा का उसको बढ़ाया जाए और इनकन्वीनियंस जो है वो यात्रियों को रोका जाए। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अभी मैं आ रहा था रास्ते में, मैंने देखा कि जिस स्टैंडर्ड का रोड होना चाहिए रियासी का, उस स्टैंडर्ड का अभी ये रोड नहीं है। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है
और ये वो ज़िला है जिसको हासिल करने के लिए हमारे ऋषि कुमार कौशल जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। बहुत ही हिस्टोरिक लोग यहाँ पे हुए हैं, मेरा उन सबको सलाम है। और मैं फिर आपको जाने से पहले ये बात कहूँगा कि मैं रियासी की आवाम का मशकूर हूँ, और भी जितने रियासी के इश्यूज़ होंगे उसको मैं आगे भी हाईलाइट करूँगा। और मैं आप लोगों ने जो आज मुझे इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके चंद सवाल होंगे तो मैं उनका जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। ये मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपको मैं बता दूं कि मैं अवाम की बात करता हूं। ये जो मेरे मुखालिफ हैं, जिनको मेरी बात पसंद नहीं आती, वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। गलत को गलत कहने की मेरे में कैपेसिटी है, और जो भी गलत है मैं आपको बात कहूँगा, हम उसकी मैं हमेशा बात करता हूँ।